हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, या फिर कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या हैं या ये कौन है, क्योंकि ये सवाल अब बहुत ज्यादा उठ रहा है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं। इस सीजन से पहले वो ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस आए और जिसके बाद कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला विवादित रहा, क्योंकि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाया गया, हार्दिक को कप्तान बनाया गया। और ऐसे में जिन सर्कमस्टांसेस में पहला मैच हारे वो तो थी ही अलग चीज, लेकिन दूसरे मुकाबले में जो कुछ हुआ उसके बाद लोग यही पूछ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को आखिर हुआ क्या है। जैसे आप काफी बारी देखते भी हैं और बात होती है कि भाई लौट आओ हार्दिक, अब बहुत हुआ। तो ये वो हार्दिक पांड्या नहीं नजर आ रहे जो इंडियन क्रिकेट ने तलाशे थे या मुंबई इंडियंस ने तराशे थे, या उसके बाद कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस में गए और उनको चैंपियन बनाया। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा लग रहा है कि काफी सब चीजें जो वो कर रहे हैं ग्राउंड पर, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि वो थोड़ा सा ओवर कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि चीजें नॉर्मल नहीं हैं। ये तो रही पर्सनल फ्रंट पर उनकी बात, और जो कहीं ना कहीं उनको भी इंपैक्ट कर रही है। हमने देखा किस तरीके से वो आउट हुए और आउट होकर जब जा रहे थे तो तालियां बजाते हुए, फिर रोमेरो शेफर्ड आए, उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन हुआ जब वो वॉक इन करे बैटिंग करते हुए, तब भी। क्योंकि ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वो जहां जा रहे हैं अब क्राउड उनको बू कर रहा है, सवाल उठा रहे हैं जो कि सही भी नहीं है। काफी शब्द ऐसे भी हैं जो गलत उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हार्दिक को यह समझना होगा कि ऐसे वक्त पर हार्दिक को अगर वो प्यार, वो रिस्पेक्ट वापस जो है, जो फैन शायद उनसे नाराज है, उनसे वो वापस चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है, वो परफॉर्मेंस। और वो इस तरीके की जो थोड़ा सा ओवर कर रहे हैं, चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, उनसे काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ कह सकते हैं कि कप्तानी में या फिर पोस्ट मैच जब प्रेजेंटेशन में उनसे जब बातचीत हुई, वहां पर हार्दिक के बयान, जैसे कि बॉलर्स के लिए उन्होंने कहा कि बॉलर्स ठीक थे और जो उनको दिखा उससे वो खुश नजर आए। ये भी कुछ चीज ऐसी हैं जिनसे फैंस जो हैं उतने ज्यादा खुश नहीं है, और यहीं पर कप्तानी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज की इतनी बड़ी रन चेज में, जहां पर ऑब्वियसली सबको पता था कि वो टारगेट चेज नहीं होगा, लेकिन जब हार्दिक पांड्या मैदान में आए, बैटिंग करने आए, तब मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें और क्लोज और डीप जा सकता था। लेकिन हार्दिक पांड्या विद द बैट आप देखेंगे 20 गेंदों में 24 रन, वहां पर भी उस फ्रंट पर वो थोड़ा सा कह सकते हैं कमजोर पड़े। और ये कह सकते हैं कि बीते 2 सालों की जो बल्लेबाजी उनकी रही है, जब वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन बने, तब से हमने देखा कि उनकी बल्लेबाजी के तरीके में एक पैटर्न चेंज हुआ है। आते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं और फिर हिट करते हैं, पर सिचुएशन वैसी नहीं थी। लेकिन सिचुएशन जो इंडिया की तरफ से हार्दिक खेल रहे होंगे, उनको जरूरत यही होगी कि आते ही हिटें लगानी होंगी। तो हार्दिक को इस फ्रंट पर ध्यान देना होगा। और दूसरी बड़ी चीज कप्तानी में आती है, हार्दिक पांड्या द कैप्टन, जो एक बहुत बड़ा टैक्टिकल ब्लंडर हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, वो है कि जसप्रीत बुमराह को बाद में बचाने वाली चीज। यहां पर भी आप देख रहे हैं तीसरे एज अ थर्ड बॉलर इंट्रोड्यूस हुए बुमराह, जब 3 ओवर्स हो गए थे तब स्कोर बोर्ड पर जो लगा हुआ था वो था हैदराबाद 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चलो यहां पर बुमराह आकर सिर्फ 1 ओवर डालते हैं, उसके बाद बुमराह जब दूसरा ओवर डालते हैं तो 13वें ओवर में स्कोर हो चुका था 173 पर 3, यानी कि मैच लगभग वहीं पर हो चुका था कि मुंबई इंडियंस हार चुकी है। तो हार्दिक पांड्या को समझना होगा कि लड़ाई जो है, हम हमेशा कहते हैं कि लड़ाई अप फ्रंट, शुरुआत जो होती है ऊपर से जीती जाती है, चाहे वो बल्लेबाजी से भी हो, चाहे वो गेंदबाजी से भी हो। तो जसप्रीत बुमराह को ऐसे स्पेसिफिकली किसी बल्लेबाज के लिए बचा नहीं सकते। सपोज हेनरिक क्लासन ही वो बल्लेबाज थे कि जिनके लिए वो सोच रहे थे कि मैचअप्स के चलते बुमराह को बचाया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बुमराह जैसा गेंदबाज अगर आपकी टीम में है तो उनको नई बॉल से आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि किसी भी टीम को अगर जसप्रीत बुमराह को काबिलियत है कि वो 7 पर 2 कर सकते हैं, तो आप ऐसा क्यों करने कि बुमराह जब गेंदबाजी करने आ रहे हैं तो कभी सिचुएशन 27 पर 0 है, कभी 40 पर 0 है। तो इस चीज का भी ध्यान हार्दिक पांड्या को रखना होगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस में उन्होंने अटैकिंग कैप्टनसी से, वहां पर भी उनकी बात होती थी, उनके बयानों की बात होती थी, वो पॉजिटिव बयानों की बात होती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात होती थी, वो नाराज भी होते थे। हमने देखा था कि मोहम्मद शमी से भी नाराज होते, लेकिन यहां पर लग रहा है बॉलर्स पिट रहे हैं तब भी वो तालियां बजा रहे हैं। थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि लग रहा है कि दिखावे वाली चीज वो ज्यादा कर रहे हैं। तो यही मैसेज है आई थिंक क्रिकेट फैंस का भी कि लौट आओ हार्दिक, वो हार्दिक जो शायद मुंबई इंडियंस की जरूरत है इस वक्त पर, कि एज कैप्टन जो बॉडी लैंग्वेज हो उनकी, उसमें कोई दिखावा ना लगे, और विद द बैट विद द बॉल भी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर चाहिए होगी। और साथ ही साथ कह सकते हैं जो पूरा सिनेरियो रहा, पूरा जो मामला बिगड़ा, वो हार्दिक पांड्या के अब घूम फिर के बाद उसी इंटरव्यू पर जाती है जहां पर हार्दिक ने कहा था कि मुंबई इंडियंस तो बने बनाए खिलाड़ी लेकर आती है, चेन्नई सुपर किंग्स का फॉर्मूला डिफरेंट है, वो जो है खिलाड़ियों को लाती है, कॉन्फिडेंस देती है और उनसे जो है बेस्ट निकलवाती है। तो अब हार्दिक का वही बयान, जहां से शायद वो फैंस मुंबई के ट्रिगर हुए, जो थोड़ी सी एक हेट्रेड वहां से शुरू हुई और फिर और ज्यादा हेट्रेड बढ़ गई, क्योंकि मुंबई इंडियंस वापस उन्हीं हार्दिक को लेकर आ गए जिन्होंने एक तरीके से मुंबई इंडियंस के जो फॉर्मूला रहा है, जो मॉडल रहा, उसको क्रिटिसाइज किया। हालांकि मुंबई इंडियंस का तरीका ये कभी भी नहीं रहा था कि वो बेस्ट ऑप्शंस लाए और उनसे चैंपियनशिप जीती। तो अब
मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या जो लाए गए हैं उनको यही करना है कि जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना। और ऐसी बात है कि उनके पास टीम बुरी नहीं है, ऐसी टीम तो बिल्कुल नहीं है जो हमने पहले 2 मैचेस में उनके रिजल्ट देखे हैं। एक रनचेज में चोक कर देना और दूसरे मैच में बतौर मुंबई इंडियंस कप्तान आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर खाना 277 रन T20 के फॉर्मेट में, उस लाइनअप में जिसमें जसप्रीत बुमराह हो वो टीम 270 खा जाए, सोच से परे है। तो ये पूरी की पूरी सिनेरियो है और कैसे हार्दिक को संभलने की जरूरत है। और मुंबई इंडियंस के लिए और ज्यादा सबसे खराब चीज ये हो सकती है कि अगर जो हमने अहमदाबाद में देखा, जो हमने हैदराबाद में देखा, अगला मुंबई का होम गेम है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, अगर वहां पर भी मुंबई इंडियंस के फैंस जो कि होम फैंस हैं वो हार्दिक के प्रति अगर यही रवैया अपनाएंगे तो आई थिंक उससे खराब मुंबई इंडियंस के लिए मेरे ख्याल से वो रिजल्ट्स भी नहीं रहेंगे जो उन्होंने देखे कि अगर उनके पास घर पर होम टर्फ पे फैंस अगर हार्दिक को बू करें, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को बू करें, तो उससे खराब कुछ भी उनके लिए नहीं हो सकता। तो यहां पर बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में मुंबई इंडियंस है, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में हार्दिक पांड्या। हालांकि फैंस से यही कहेंगे कि ठीक है आपकी नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का चयन बेहतर होना चाहिए। क्रिटिसाइज उनके खेल पर करिए, कप्तानी पर करिए, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं वो काफी गलत हैं। जैसे एक स्क्रीनिंग में भी हमने देखा फैंस जहां पर देख रहे हैं और जो एक्शन फैंस ने लिए वो भी बहुत ज्यादा खराब थे। तो प्लीज ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि आप लोग भी जिम्मेदारी समझे। हार्दिक पांड्या भी जो है इंडिया के लिए खेलेंगे, इंडिया के भी वाइस कैप्टन भी हैं, और शायद अब देखना ये होगा कि क्या फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस बतौर फ्रेंचाइजी वहां से कोई स्टेटमेंट आते हैं, या फिर रोहित शर्मा को कहा जाता है कि आप एक तरीके से मैसेज दें कि भाई बोलें कि हार्दिक के साथ या फिर मुंबई इंडियंस के साथ जो अभी आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ बू किया जा रहा है मैनेजमेंट को या फिर हार्दिक को, वैसा ना करें। क्या ऐसा करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत लेते हैं, खबरें इसी तरीके से दिन भर आपके पास आते रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।